कश्मीर के हर घर में पी जाने वाली नून चाय क्या कैंसर की वजह बन सकती है? एक साइंसी तहकीक के चौंका देने वाले इंकिशाफात। नून चाय में आप दोनों चीजें हैं, एक तो वो गर्म भी बहुत होती है प्लस नमक भी बहुत होता है। तो और अगर उसमें वो सोडा भी डाल दिया, वो फुल वगैरह थे अगर तथ मजीद राउंड वो भी टुगेदर इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ रिस्क फॉर जीआई कैंसर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कश्मीर की रिवायती नून चाय जो हर घर में पी जाती है, इसके पीने के हवाले से एक जदीद साइंसी तहकीक सामने आई है, जिस तहकीक के ऐन मुताबिक नून चाय पीने की वजह से कैंसर हो सकता है। आइए जानते हैं इस तहकीक की तफसीलात। ये तहकीक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी में की गई। तहकीक का मकसद नून चाय के ईसाफेगस यानी ग़िज़ाई नाली पर पड़ने वाले असरात का मुताला करना था। इस मकसद के लिए 14 एल्बिनो चूहों पर तजुर्बा किया गया। चूहों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया, एक कंट्रोल ग्रुप और एक नून चाय पीने वाला ग्रुप। नून चाय की तरकीब में 20 ग्राम चाय, 4.2 ग्राम नमक और 0.84 ग्राम सोडा शामिल किया गया और इसे 90 मिनट तक उबालकर 400 मिलीलीटर तैयार किया गया। हर 6 हफ्ते के बाद एक चूहे का मुआयना भी किया गया। तहकीक से ये साबित हुआ कि नून चाय में मौजूद नमक और सोडा जब मुसलसल इस्तेमाल किए जाएं तो ये ग़िज़ाई नाली में ऐसी तब्दीलियां पैदा करते हैं जो आगे चलकर कैंसर की शक्ल इख्तियार कर सकती हैं। कश्मीरी अवाम रोजाना 2 से 12 कप नून चाय पीते हैं जो 2500 मिलीलीटर तक हो सकते हैं। ये आदत खास तौर पर सर्दियों में मजीद नुकसानदेह साबित हो सकती है। अगरचे तहकीक में मुकम्मल कैंसर की तस्दीक नहीं हुई, लेकिन जो तब्दीलियां देखी गई वो इब्तिदाई मराहिल में कैंसर जैसी थी। इसलिए नून चाय के इस्तेमाल में एहतियात जरूरी है। इस हवाले से जब हमने सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर मंजूर अहमद वानी से बात की तो उन्होंने कहा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, अभी जो रिसर्च हुई है ये तो रैट्स पे हुई है, लेकिन हमने यहाँ पे स्किम्स में खुरू साहब ने रिसर्च किया आज से लगभग 30 साल पहले, तो उसमें भी यही देखा गया है और बाकी जगहों पे भी यही देखा गया है कि अगर आप कोई चीज़ ऐसी लेते हैं जिसमें नमक ज़्यादा है और जो बहुत गर्म है और बहुत क्वांटिटी में लेते हैं तो उससे स्टमक और इज़ोफेजियल कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस है। डॉक्टर साहब आपसे तो रिस्क बढ़ जाती है अगर आप ज़्यादा नमक आपकी डाइट में जाएगा और अगर आप गर्म चीज़ ज़्यादा खाएंगे, तो जैसे नून चाय आप गरम बिल्कुल खाली पेट पियेंगे बहुत ज़्यादा, 3-4 कप रोज़ आपका यही एक शेड्यूल बन गया है, तो उसमें एक रिस्क थोड़ी बढ़ जाती है। ऐसा भी नहीं है कि हर किसी को हो जाएगा, लेकिन रिस्क थोड़ी बढ़ जाती है। जनरल पॉपुलेशन से थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाती है जब कोई ज़्यादा नून चाय पीता है और खाली पेट गरम चाय पीता है। जी डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा कि नमक अगर ज़्यादा हो, अगर कम नमक हो तब इफेक्टिव नहीं बनेगा ये? एक ही बात है, आपकी जनरल रिक्वायरमेंट जो डेली रिक्वायरमेंट नमक की है उससे आप ज़्यादा नमक लेंगे और ये चाय से ज़रूरी नहीं है, चाय में किसी और चीज़ में भी आप अगर नमक ज़्यादा लेंगे, बहुत ज़्यादा लेंगे जो कि रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है, तो उसमें भी ये ऐसा देखा गया है कि उससे भी होता है। लेकिन नून चाय में आप दोनों चीज़ें हैं, एक तो वो गर्म भी बहुत होती है प्लस नमक भी बहुत होता है। तो और अगर उसमें वो सोडा भी डाल दिया, वो फुल वगैरह थे अगर तथ मजीद राउंड वो भी टुगेदर इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ रिस्क फॉर जीआई कैंसर। नून चाय नून चाय जो है डॉक्टर साहब ज़्यादातर सुबह ब्रेकफास्ट खाली मैदे पी जाती है, तो जी कश्मीरी आवाम से आपकी क्या गुजारिश रहेगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, क्या मैसेज है आपकी डॉक्टर साहब? यही मैसेज है कि आप चाय पीजिए, बिल्कुल पीजिए, लेकिन ऐसे पीजिए कि आपको उससे नुकसान ना हो। ऐसे तो चाय इन जनरल नुकसानदेह ही है, लेकिन अगर आप नमकीन चाय पीना चाहते हैं तो आप 1 कप पीजिए, नाश्ते में पीजिए, पहले नाश्ता कीजिए, पहले अच्छे से ऑमलेट और जो भी अपना रोटी वगैरह खाइए, उसके ऊपर सिप्स में आप नून चाय पीजिए, लेकिन एक्सेस क्वांटिटी में ना पीजिए और खाली पेट ना पीजिए।